हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन है, इसका नाम है लकी पैचर। ये लकी पैचर एप्लीकेशन है, ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। और ये लेकिन जो है रूटेड फोन्स में ही काम करती है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रूट फाइल्स के साथ मॉडिफिकेशन करती है। तो इस एप्लीकेशन के यूजेस क्या क्या है, तो इस एप्लीकेशन के यूजेस में मैं आपको बताऊं। आप इस इन ऐप परचेजेस हैक कर सकते हैं, यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, तो उस गेम में अगर आपके पास कॉइन्स की कमी पड़ती है और ऐसे में आप चाहते हैं खरीदना उन कॉइन्स को या पॉइंट्स को, वट एवर दे आर, तो आप उन्हें खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं। वो कुछ डॉलर्स के होते हैं। मान लीजिए सपोज $1 में आपको 500 कॉइन्स या जेम्स वट एवर जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप उन पॉइंट्स को हैक कर सकते हैं। किस तरीके से आप जो है उन्हें बिना रुपए दिए खरीद सकते हैं। तो इसे कहते हैं इन ऐप परचेजेज हैक। इससे आप अपने एप्लीकेशन के एड्स को रिमूव कर सकते हैं। और मेन जो है वो ये है कि आप इससे अपने एप्लीकेशन को जो है एसडी कार्ड में मूव कर सकते हैं, यानी आप अपने फ़ोन की स्टोरेज को खाली कर पाएंगे इस एप्लीकेशन की यूज़ से। और बेसिकली मैं वीडियो इसी बारे में बताऊंगा कि क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल एन ऐप परचेजेस जो हैक करते हैं आप और एड्स वगैरह रिमूव करते हैं अपनी एप्लीकेशन में से, तो वो ऑब्वियसली इलीगल है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बस एजुकेशनल पर्पस के तौर से बता रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन से आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बेसिक जो मैं बात आपको इस एप्लीकेशन से करके दिखाऊंगा जो डेमो, वो है एसडी कार्ड्स में अपने एप्लीकेशन को कैसे मूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा फ़ोन जोलो वन, जिसे मैंने पहले से रूट कर रखा है, क्योंकि लकी पैचर को जो है रूटेड फ़ोन में ही यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता कि आप अपने जोलो वन को कैसे रूट कर सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी चलते हैं सीधे स्टोरेज में, सेटिंग्स में जाके, और देखते हैं हमारे फ़ोन की जो स्टोरेज है वो कितनी यूज़्ड है। यानी कि टोटल स्पेस जो है मेरे इंटरनल स्टोरेज वो है 1.94 जीबी, यानी अप्रॉक्स 2 जीबी। लेकिन अवेलेबल है सिर्फ 476 MB। तो अभी आप रिमेंबर 476 MB जो है वो अभी मेरी इंटरनल स्टोरेज की एम्प्टी स्पेस है। तो अब चलते हैं सीधे लकी पैचर में। तो लकी पैचर ये रहा एप्लीकेशन, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसकी लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ जो है आपको कुछ एप्लीकेशंस यहाँ दिख रही हैं। तो यहाँ यूसी ब्राउज़र में हम चलते हैं और इसे मूव करते हैं एसडी कार्ड में। तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स मिलता है, डू यू रियली वांट टू मूव द ऐप टू एसडी कार्ड। तो यस, ऑब्वियसली आई वांट टू मूव द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर यस पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अलाउ पे दोबारा से क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक और नया मैसेज हमें मिला है, वो है मूविंग टू एसडी कार्ड फिनिश्ड सक्सेस, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एसडी कार्ड में मूव हो चुकी है। तो मैं सॉरी आपको बताना भूल गया था, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो अप्रॉक्स 100 MB इसको यूज़ कर रही थी मेरे फ़ोन में। तो अब सीधे चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद हम देखते हैं ऐप्स में जाकर। ऐप्स में जाने के बाद ये रहा हमारे पास हमारा यूसी ब्राउज़र। तो यहाँ पर जो है हमारा एप्लीकेशन वो है जो एसडी कार्ड मेरा मूव हो चुका है। यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल रहा है मूव टू इंटरनल स्टोरेज। तो अभी चलते हैं सीधे स्टोरेज में, क्या हमारी इंटरनल स्टोरेज जो है वो थोड़ी एम्प्टी हुई या नहीं हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी 100 MB जो है वो हमने खाली कर ली है अपने इंटरनल स्टोरेज की। पहले आपको अगर याद तो हो, तो तब हमारे पास सिर्फ 476 MB खाली थी, लेकिन अब हमारे पास 513 MB एम्प्टी स्पेस है हमारे इंटरनल स्टोरेज में। तो अब वापस लकी पेजर की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और नए फीचर्स के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो उसमें आपको मिलते हैं एप्लीकेशन को कैच करने के लिए। तो यहाँ मैं आपको फॉर एग्जांपल
यूज़ का आपको दिखाऊंगा यूसी ब्राउज़र। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ओपन मेन्यू ऑफ पैचेज। तो पैचेज में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलता है ऑप्शन कस्टम पैच का और रिमूव लाइसेंस वेरिफिकेशन। तो लाइसेंस वेरिफिकेशन इन द सेंस अगर आप अपने एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास एरर आ रहा है कि लाइसेंस वेरिफिकेशन फेल्ड, द एप्लीकेशन इज एक्चुअली नॉट इंस्टॉल्ड ड्यू टू द लाइसेंस वेरिफिकेशन, तो आप इसकी वजह से इस एप्लीकेशन से आप लाइसेंस वेरिफिकेशन को रिमूव कर सकते हैं। इससे आप गूगल एड्स को भी रिमूव कर सकते हैं और सपोर्ट पैच ऑफ इन ऐप एंड एलवीएल एमुलेशन, ये जो फोर्थ ऑप्शन है इससे आप इन ऐप परचेजेस को भी हैक कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सिंपली जो चेक्ड है उसे चेक करिए और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको बैकअप डॉट एपीके फाइल। अगर आप अपने करंट फाइल जो है, जो करंट एप्लीकेशन है जैसी विदाउट पैच जो रियल एप्लीकेशन है उसका बैकअप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और अप्लाई पे क्लिक कीजिए। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है पैचिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। पैचिंग होने के बाद आप इन ऐप परचेजेस को हैक कर पाएंगे। अब क्योंकि मैं आपको प्रोसीजर करके नहीं दिखाने वाला हूँ, आई एम जस्ट गिविंग दिस फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि एक्चुअल में पैच हुआ या नहीं, बिकॉज इट इज़ इलीगल एक्चुअली। तो यहाँ एनालाइजिंग द रिजल्ट, जो पैच है वो कंप्लीट हो चुका है, अब जो रिजल्ट्स है उन्हें एनालाइज कर रहा है ये। तो यहाँ जो है पैचिंग की प्रोसेस में हमें मिला है पैच पैटर्न N1 फेल्ड, N2 फेल्ड, N3 फेल्ड एंड N4 फेल्ड। दिस इज बिकॉज क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन थी कि यूसी ब्राउज़र उसमें कोई भी इन ऐप परचेजेस का ऑप्शन नहीं था। जो एप्लीकेशन है वो फुली फ्री है, इसमें कोई इन ऐप परचेजेस नहीं है, आप उसमें कोई भी कोई चीज़ खरीद नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई प्रो या फिर अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं है जिसके लिए आपको पैसे देने पड़े, तो इसलिए ये नहीं हुआ। तो हम सिंपली ओके पे क्लिक करते हैं। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा किस तरीके से पैच होता है, लेकिन ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ़ यू आर यूजिंग दिस एप्लीकेशन फॉर पैचिंग द पैचिंग अदर एप्स। और यहाँ पर आप गूगल एड्स को भी रिमूव कर सकते हैं। हम यहाँ चलते हैं, यहाँ मेन्यू ऑफ पैचेज में, तो यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है रिमूव गूगल एड्स। गूगल एड्स को रिमूव करने के बाद आपके पास है पैच टू रिमूव गूगल एड्स। तो गूगल एड्स को रिमूव करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। रिमूव लिंक्स फ्रॉम एपीके, मिनिमाइज एड साइज, या तो मिनिमाइज कर दीजिए, या अगला आपके पास जो है ऑप्शन वो है रीसाइज एड्स टू नल और ज़ीरो साइज, यानी कि आपको जो ऐड का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा कि आपको दिखेगा नहीं। या आप ऐड के ऊपर ब्लैक रेक्टेंगल चाहें तो लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। और अगर आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं यहाँ अप्लाई पे, तो आपका जो है एड्स भी रिमूव हो जाएंगे। लेकिन ये ऑब्वियसली इलीगल है तो मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा। इसमें ऐप्स में एड्स हैं इस वजह से, क्योंकि एक्चुअली पैच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, सजेशन या कोई वीडियो टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।